हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि अगर हमें और क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें लगेगा कि इससे और भी हमें अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, ठीक है। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, आप इस वीडियो को अभी स्किप करके आगे मत बढ़ जाइएगा, क्योंकि हमने देखा कि आप लोग स्किप करके वीडियो को आगे बढ़ जाते हो, क्वेश्चन का लेवल देखते ही नहीं हो। हमने आपसे कहा था कि हमने आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, और दूसरी बात, हम आपको YouTube पे फ्री पढ़ाने लग रहे हैं, फिर भी आप पता नहीं कहाँ चले जाते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए जो क्वेश्चन है वो बहुत ही जो है आगे सहायक होंगे, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, और जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा वो पहला लेक्चर देखे, ठीक है भाई। उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाँ, ये है पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा डॉट 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 10 की पावर 10। कहने का मतलब में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है यहाँ 1 को 1 बार लिखा है, 2 को 2 बार लिखा गया, 3 को 3 बार लिखा गया है, 4 को 4 बार लिखा गया, क्योंकि 4 की 4 घाते हैं तो 4 बार लिखेंगे। फिर यहाँ 5 की 5 घाते होंगी, 5 को 5 बार लिखा जाएगा, 6 को 6 बार लिखा जाएगा, और 10 को 10 बार लिखा गया। यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने आपको कल बताया था कि जो हमारा जीरो होता है, जीरो हमें किन दो संख्याओं के गुणा करने पर हमें मिलता है। तो आओ जानते हैं। हमने आपसे बताया था कि अगर 5 का गुणा हम किसमें कर दें, 2 में कर दें, तो जो हमारा बनेगा कितना बनेगा, 10 बनेगा, और अंतिम में जो जीरो होगा कितना होगा, आप कहेंगे सर 1 होगा। तो हमें करना क्या है कि हमें ढूंढना है 5 की उच्चतम घात और 2 की उच्चतम घात। हमने कल बताया था कि नहीं बताया था कि 5 की उच्चतम घात ढूंढना और 2 की उच्चतम घात ढूंढना है कि इसमें 5 कितने बार आया होगा और 2 कितने बार आया होगा। अब यहाँ पर एक चीज हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लिख दें 5 की पावर 2 गुणा 2, ध्यान से समझना, क्योंकि थोड़ा सा हम पीछे आपको लेके चलेंगे। पाँच की पावर 2 गुणा 2, तो इस 5 की पावर 2 को लिख सकते हो, है ना। ये 2 की पावर 1 है, 5 गुणा 5, और ये लिख सकते हो 2, ठीक है। तो ये 2 का गुणा इसमें होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 5 मतलब ये आ जाएगा 50। तो यहाँ जीरो की संख्या जो है वो कितनी है, आप कहेंगे सर 1 है। जो जीरो की अंतिम में जीरो की संख्या वो कितनी है, आप कहेंगे सर 1 है। तो ये बताओ पहले, यहाँ 2 की घात कितनी थी, आप कहेंगे सर 1 थी, और यहाँ 5 की कितनी घात है, आप कहेंगे सर 2 है। तो याद रखिएगा, जो घात कम होती है, चाहे वो 2 की घात हो चाहे वो 5 की घात हो, आंसर हमारा वही आता है, आंसर हमारा वही आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपका आंसर बिल्कुल समझ में आई। यहाँ और चीज एक समझाना चाहेंगे आपको। अगर हम लिख दें यहाँ पे क्या, 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 3, ठीक है। 5 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 3, तो देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। भाई 5 की पावर 4 को यही तो लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो ध्यान से समझना, ये 5 वाला ये 2 के साथ मिलकर मतलब एक जोड़ा बन जाएगा, मतलब एक जीरो आ जाएगा। फिर ये वाला 5 इस वाले 2 से मिलकर एक जीरो बनाएगा, फिर ये वाला 5 इस वाले 2 से मिलकर एक जीरो बनाएगा। कहने का मतलब इनका गुणा करने पर ये वाला 5 ऐसे ही रख देंगे, ये 1 2 3 1 2 3 जो है ना, ये 3 से मिलकर कितने जीरो बना लेंगे, 3 जीरो बना लेंगे।
तो अंत में जो शून्यकों की संख्या वो कितनी है आप कहेंगे सर 3 है। तो ये बताओ पहले यहाँ 5 की घात कितनी है, आप कहेंगे सर 4 है, और यहाँ 2 की घात कितनी है, आप कहेंगे सर 3 है। तो ये बताओ पहले घात 4 बड़ी कि 3 बड़ी है, आप कहेंगे सर घात 4 बड़ी है, 3 छोटी है। तो हमने बताया था इस केस में जो छोटी वाली घात होती है वो वाला हमारा आंसर होता है। अब हम क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। तो अब हमें जो है ना यहाँ पर हमने बताया था कि जो 2 की पावर होगी, 2 की पावर हमें ज़्यादा बार मिल जाएगी। यहाँ हमें 2 की पावर ज़्यादा बार मिल जाएगी, लेकिन 5 की पावर जो है वो हमें कम बार मिलेगी। तो हम 5 की उच्चतम घात यहाँ पर देखेंगे। तो आप कहेंगे सर 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 5 होगा, है ना, आगे 5 की पावर 5 होगा। तो आप कहेंगे सर 5 की पावर कितना होगा, यहाँ 5 होगा। सर 10 को क्या लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर जो 10 की पावर 10 है इसको लिखेंगे क्या, 5 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 10, या इसको ये भी लिख सकते हो 5 गुणा 2 की पावर 10, है ना। तो ये मिलकर हमें जो है कितने जीरो देंगे, आप कहेंगे सर 10 जीरो देंगे, है ना, ठीक है। कितने जीरो देंगे भाई, 10 जीरो देंगे। तो आओ समझते हैं इस बात को। तो यहाँ तो हमें यहाँ हमें 5 की पावर 5 मिलेगी और यहाँ 10 की पावर कितनी है, 10 है। तो यहाँ 10 की पावर 10 है, यानी कि हमें यहाँ 10 जीरो मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, आप कहेंगे सर 10 जीरो ये मिल रहे हैं। तो 10 जीरो ये मिले हमें, और ये जो 5 की पावर 5 है ये 5 जीरो में और मिल जाएंगे। तो 5 जीरो में और मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर टोटल कुल कितने शून्य मिल जाएंगे, 10 और 5, आप कहेंगे सर 15 शून्य मिल जाएंगे। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये चीजें हम लोग कल समझ चुके थे बहुत अच्छे से। अब ये देखेंगे, है ना, 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा डॉट 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 28 की पावर 28। तो बड़े ध्यान से समझना, 5 की पावर बीच में 5 आया होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल आया होगा, है ना। और बीच में क्या हुआ होगा, आप कहेंगे सर 10 की पावर 10 रहा होगा, और आप जानते हो 10 को लिख सकते हैं क्या, 5 गुणा 2 की पावर 10। तो देख रहे हैं इधर 5 की पावर 5 यहाँ, मतलब 5 बार यहाँ आया है, और ये 5 10 बार यहाँ आया है। फिर हम 15 लिखेंगे, 15 की पावर 15 रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 5 हमारा मिलता है वो 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, है ना, 35 में, ऐसे करके मिलता है हमारा, ठीक है। तो जो ये हमारा 15 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर 5 गुणा 3 की पावर कितनी है, 15 है। तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी मिल गई, आप कहेंगे सर 15 मिल गई। तो यहाँ पे 15 मिल गई। फिर बीच में आया होगा 20 की पावर 20 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, है ना। तो 20 की पावर 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4 की पावर कितनी, 20। बड़े ध्यान से समझना। तो जो यहाँ 5 मिला कितने बार मिला, आप कहेंगे सर यहाँ पे 20 बार मिला है। फिर रहा होगा 25 की पावर 25, तो 25 की पावर 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 की पावर 25। अब यहाँ समझने वाली बात है, ये वाला तो 5 25 बार दे रहा है पावर, है ना, और ये भी 5 तो 25 पावर दे रहा है, ठीक है। तो 25 इसकी 25 इसकी, तो जो यहाँ पर 5 आने लग रहा है वो कितने बार आने लग रहा है, आप कहेंगे सर 50 बार आने लग रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है कितने बार, 50 बार। तो ये जो हमारी 5 की उच्चतम घातें वो इतने बार आई है,
और इतने ही जीरो हमारे बने होंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ देंगे, 50 20 70 और 15 कितना हो गया 85, 85 और 5 90 और 10 100। यानी कि इसमें जो इस वाले क्वेश्चन में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी, आप कहेंगे सर 100 होगी। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, और भाई इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और अगर अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगला क्वेश्चन है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 गुना 5 की पावर 5 गुना है ना 6 की पावर 6 डॉट 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 100 की पावर 100 लिखा है। कहने का मतलब है यहाँ 1 को 1 बार लिखा गया, 2 को 2 बार लिखा गया, 3 को 3 बार लिखा गया, 4 को 4 बार लिखा और 100 को 100 बार लिखा गया, है ना। तो इतना लंबा हमारे पास बोर्ड नहीं था, इसको इस वजह से हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और ऐसा ही क्वेश्चन का रूप होगा। तो हमें ढूंढना क्या है, आप कहेंगे सर हमें ढूंढना तो 5 ही है। तो आओ बात करते हैं। यहाँ 5 की पावर 5 आया होगा, बड़े ध्यान से समझना 5 कहाँ कहाँ आया होगा। एक तो 5 में आया होगा, एक 5 की पावर 5 रहा होगा, है ना। एक तो 10 में आया होगा, 10 की पावर 10 रहा होगा। एक तो 15 में मिला होगा, 15 की पावर 15। फिर 20 की पावर 20, फिर यहाँ 25 की पावर 25, और फिर उसके बाद 30 की पावर 30, फिर आप कहेंगे सर 35 की पावर 35, आप कहेंगे सर 40 की पावर 40, 45 की पावर 45, आगे ऐसे ही हमारा चलता रहा होगा। तो बड़े ध्यान से समझना, इस बात को हम एक सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। 5 की पावर 5 आया होगा, आप कहेंगे सर 5 की पावर 5, तो यहाँ पर 5 हमें कितने बार मिला, आप कहेंगे सर 5 बार मिला। और फिर यहाँ 10 की पावर 10 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 10 को क्या 5 गुणा 2, है ना, 5 दूनी 10। तो यहाँ 5 की पावर कितनी मिल गई, आप कहेंगे सर 5 की पावर 10 मिल गई। फिर ऐसे 15 में 15 की पावर 15, आप कहेंगे सर यहाँ 5 3 15, तो 5 गुणा 3 की पावर 15 रहा होगा, तो 5 की भी पावर 15 और 3 की भी पावर 15, तो यहाँ कितने बार हमें 15 मिला होगा, आप कहेंगे सर 15 बार 15 मिला होगा। बात को गहराई से समझना। फिर 20 बार लिखेंगे, है ना, 20 बार मिला होगा, फिर 25 बार, यानी कि ध्यान से समझना 25 की पावर 25। तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुणा 5, क्या लिखेंगे 5 गुणा 5 लिखेंगे। और जब हम इस 25 को 5 गुणा 5 लिख रहे होंगे और पावर कितनी है, आप कहेंगे सर 25 है, तो इन दोनों की भी पावर तो 25 ही रहेगी। मतलब ये 5 पावर 25 देगा और ये भी 5 पावर कितना देगा 25 देगा। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 25 प्लस 25, मतलब एक 5 वाले की ये पावर 25 हो जाएगी, एक अगले 5 वाले की पावर 25 हो जाएगी, है ना। फिर इसी प्रकार से डॉट 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 आते रहे होंगे हम, मिला होगा हमें 50, 50 को लिख सकते हैं 25 दूना 50, है ना। 50 की पावर 50 रहा होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं 25 दूना 50। तो जो 25 रहा होगा, बड़े ध्यान से समझना, यहाँ 50 पे, कहाँ पे, यहाँ 50 पे, 50 की पावर 50 है। इस 50 को हम लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 5 की पावर कितना लिखेंगे, आप कहेंगे सिर्फ 50 लिखेंगे, ठीक है। 2 की पावर तो इसमें जो है बहुत सारी मिल जाएगी हमें, हम 5 की पावर निकालेंगे, है ना, कि 5 की जितनी उच्चतम घातें होंगी उतना ही हमारा आंसर होगा। तो ये बताओ, इस 5 की भी पावर ये 50 है, इस 5 की भी पावर 50 है, तो इस जगह जो हमें 5 की पावर मिली वो कितनी मिली, आप कहेंगे सर ये 50 और ये 50 कितनी हो गई 100 हो गई। इसकी वाली 50 और इसकी वाली 50 कितनी हो गई 100 हो गई। तो हम इसको लिखेंगे 50 प्लस 50। बड़े ध्यान से इन जो ये वाली संख्या इनको हम इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ 5 जो है 2 बार आता है ना, इस वजह से।
फिर अब 5 2 बार कहाँ आता है? आप कहेंगे सर जो 5 होता है वो 75 में आता है। कहाँ आता है? 75 में। तो जो 75 रहा होगा, यहाँ 75 की पावर 75 करेंगे, है ना? तो 25 तिहाई 75, और 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुणा 5, मतलब इस 5 की भी पावर 75, अगले 5 की भी पावर 75, तो इसको लिखेंगे 75 प्लस 75। ध्यान से समझना। फिर हमारा मिला होगा 100, क्योंकि 100 भी तो 25 चौके 100 होता है। अब 100 की पावर 100 रह गया ये, तो 5 की पावर 100 होगी, अगले 5 की पावर यहाँ पर 100 होगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसको लिखेंगे 100 प्लस ये वाला 100। तो बड़े गहराई से समझना। ये वाली जो बन रही है हमारी, ये क्या बन रही है? आप कहेंगे सर हमारी ये बन रही है समांतर श्रेणी, जिसमें समान अंतर है। कौन कौन सी? यहाँ हम लिखे दे रहे हैं 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 आगे, फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट में कितना है? यहाँ पे 100 आया। पहले इनको जोड़ रहे हैं। किनको जोड़ रहे हैं? इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है। और जब लगातार सीरीज हो, जब लगातार सीरीज हो, चाहे वो 1 से स्टार्ट हो या 5 से स्टार्ट हो, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। तो हमने बताया था जो लगातार सीरीज होती है वो होती है n+1/2। ये हमने पिछली कक्षाओं में देख रखा है। मतलब 1 + 2 + 3 + डॉट 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 डॉट, अगर n तक हमारी संख्या है और इन पदों का अगर योग ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है n+1/2, है ना। अब आप कहेंगे सर ये तो 5 से स्टार्ट है, 1 से तो स्टार्ट है नहीं, तो हम करेंगे क्या? 5 इस पूरी की पूरी सीरीज से ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे भैया? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ बचेगा 2 प्लस, यहाँ बचेगा 3 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ बचेगा कितना? आप कहेंगे सर 20 बचेगा। तो इस वाले जो है सीरीज में ये वाला हमारा फार्मूला लग जाएगा n+1/2। क्या लगेगा? n+1/2। और ये अगर आगे 5 गुणांक चल रहा तो ये आगे हम 5 लगा देंगे। तो बस 5 गुणा, यहाँ n की जगह कितना रखेंगे? टोटल नंबर जो लास्ट तक होता है 20 गुणा, यहाँ 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 21/10। हाँ सॉरी, यहाँ 10 कहाँ है? यहाँ नीचे है तो 2। अब 2 से जब हम 2 से 20 को काटेंगे, आप कहेंगे सर 10 बार कटेगा। 21 पंचे होता है 105। 105 में जब 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1050 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? 1050 तो ये वाले काउंट करके आए हैं ना, ये वाले जोड़ के आए हैं। अब इनको जोड़ लेंगे, ये 75 और ये 25, 100 हो गया। ये 100 और ये वाला 100, 200 और ये 50, आप कहेंगे सर 250। तो इसमें 250 और जोड़ देंगे और कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर ये आ जाएगा कितना? 50 50 100 और ये 12 और 1 13, तो यहाँ आ जाएगा आंसर हमारा 1300। तो हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मतलब हमारे जो इस सीरीज में जो जीरो की संख्या होगी वो 1300 होगी। आप कहेंगे सर ज़्यादा लेंदी हो गया। अब समझो इसको, यहाँ हमारा 5 आया होगा कि नहीं आया होगा? आप कहेंगे सर 5 की पावर 5 आई होगी, तो यहाँ 5 हमारा 5 बार मिला तो लिखेंगे 5 प्लस हमारा और कहाँ 5 मिला होगा? आप कहेंगे सर 10 में मिला होगा। तो जो 10 होता है 5 दूना 10 होता है, तो यहाँ 5 की पावर कितनी मिली? आप कहेंगे सर 10 मिल गई। 10 प्लस 5 × 15 है ना, 15 की पावर 15 बीच में रहा होगा किसकी? 15 की पावर 15। तो 15 को लिख सकते हैं 5 × 3 की पावर कितनी? आप कहेंगे सर 15। तो ये 5 कितने बार आया? आप कहेंगे सर 15 बार आया। कितने बार आया भाई? तो यहाँ 15 लिख देंगे। अब बात को गहराई से समझना।
जब बीच में जब हमने जोड़ा होगा 25 की पावर 25, 25 की पावर 25, तो जो 25 बनता है वो 5 गुणा 5 से मिलता है। इस 5 की भी पावर 25, उस 5 की भी पावर 25, तो लिख देंगे 25 ऊपर और 25 नीचे लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि 25 में 5 2 बार आता है। फिर 50 में आएगा तो लिख देंगे क्या, 50 और ये नीचे वाला 50। फिर 75 में आएगा 75 और ये 75। फिर 100 में आएगा 100 और ये वाला 100। अब देखना इधर, ये तो अलग से जोड़ देंगे, ये वाले अलग से जोड़ देंगे, तो ये वाले अलग से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 100 और 175, 175 25 200 और ये 250 हो गया जाके। ये वाला इतना 250 ये हो गया जाके आपका बन गया। इसको क्या करेंगे, बस भाई 5 सबसे ले लेंगे कॉमन। जब 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3 और डॉट 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 डॉट, वहाँ कितना बचेगा आप कहेंगे सर 20 बचेगा, है ना। और ये में जोड़ने ही जोड़ने हैं 250, बस 5। इसकी जगह हमारा n + 1/2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई, n + 1/2 वाला। n की जगह कितना रखेंगे आप कहेंगे सर 20 रखेंगे, तो 20 गुणा n की जगह जब 20 रखेंगे 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, पूरे के बट्टे 2 और प्लस हमें 250 जोड़ने, हाँ कि ना। अब भाई इसको काट देंगे तो कितने बार कटेगा आप कहेंगे सर 10 बार कटेगा। 21 पंचे 105 और 10 बार करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा और प्लस 250 इसमें जोड़ देंगे तो कुल कितना आ जाएगा 1050 और 250 आपका आ जाएगा 1300 और यही आपका आंसर है। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी 1300 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन अच्छे हैं, आप भी इनको जो है साथ साथ करिए, है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक लगाते रहो। चौथा क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बात को गहराई से समझना। 1 को 3 बार लिखा, 2 को 3 बार लिखा गया, 3 को 3 बार लिखा गया, 4 को 4 बार, 5 को 5 बार लिखा गया, 6 को 6 बार, 7 को 7 बार। बड़े गौर से ध्यान से समझना। तो आप कहेंगे सर यहाँ 5 की भी पावर तो 3 लिखी गई होगी, यानी कि 5 यहाँ कितने बार आया होगा आप कहेंगे सर 3 बार आया होगा, है ना। फिर 5 कहाँ आता है आप कहेंगे सर 5 दूना 10, 10 में 5 आता है, तो 10 की पावर 3 लिखी गई होगी, यानी कि 5 की भी पावर तो वो 3 होगी, क्योंकि जो 10 होता है वो 5 दूनी 10 होता है ना। तो वो 5 की पावर कितनी होंगी 3 होंगी। प्लस अगला कब होगा आप कहेंगे सर 5 × 15, तो वहां पर 3 होंगी। आप कहेंगे सर 5 × 20, 20 में भी पावर 3 होगी और वहां पे भी 5 हमारा होता है, तो 5 की पावर वहां 3 मिल गई जाके हमें। प्लस अब यहां देखेंगे 25 को क्या लिखोगे आप कहोगे सर 5 × 5, पूरे की पावर कितनी है 3, मतलब ये भी 3 बार लिखा जाएगा, ये भी 3 बार लिखा जाएगा, तो 3 3 यहाँ कितने हो गए आप कहेंगे सर 6 हो गए। तो जोड़ दो भाई कितने हो गए जाके 3 × 12 6 18, आपका आंसर आ गया। तो अगर इन संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा तो जो अंतिम में 0 की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी आप कहेंगे सर 18 बनेगी। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, बहुत बढ़िया। अब भाई ये तो लगा ही लोगे, ये तो लगा ही लोगे, सब में 5 5 5 पावर है। बस ये देखना जो 5 डबल बार आता है ये कहाँ कहाँ आता है आप कहेंगे सर 5 डबल बार कहाँ कहाँ आता है। एक तो 25 में आता है, एक कहाँ आता है 25 में आता है, एक 50 में आता है क्योंकि 25 दूना 50 होता है कि नहीं होता है, और एक 75 में आता है ना। कहाँ आता है 75 में आता है क्योंकि 25 से 75 होता है, और एक कहाँ आता है आप कहेंगे सर 100 में आता है। यानी कि 5 डबल बार कब आता है 25 के मल्टीपल में आता है, 25 के मल्टीपल में आता है ना। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 से 75, 25 चौके 100, है ना, इस तरीके से आता है।
आप बात करते हैं भाई इसको, है ना। तो 5 की पावर 5 यहाँ आया होगा कि नहीं आया होगा, तो हम यहाँ से सीधे सीधे स्टार्ट कर रहे हैं। 5 की पावर 5 में आया होगा, 10 में आया होगा, 15 में आया होगा, 20 में आया होगा, 25 में आया होगा। और जब 25 में आया होगा तो 25 की पावर 5 लिखी हुई होगी, तो 25 को 5 गुणा 5 लिखेंगे तो उन दोनों की पावर 5 होगी, तो इसकी भी पावर 5, उसकी भी पावर 5, तो 5 5 कितना हो गया होगा? आप कहेंगे सर 10 हो गया होगा, हाँ कि ना। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 और प्लस ये वाला 5, ठीक। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, 5 छक्का कितना हो गया? आप कहेंगे सर 30। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी कितनी होगी? अंत में 30 होगी। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और भाई इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वीडियो को स्किप करके चले मत जाना, पूरा वीडियो देखो, अच्छा कर लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ना YouTube पे एकदम फ्री पढ़ाने लग रहे हैं। हर एक चैप्टर को पूरा पढ़ाएंगे, है ना, एकदम बेसिक लेवल से और टॉप लेवल तक के क्वेश्चन करवाएंगे। और हम कई सारे जो है यूट्यूबर को देख, जो YouTube पे सर अच्छी मैथ पढ़ा रहे हैं, जो अच्छे टीचर हैं, उनके अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं, हम एक ही वीडियो में आपको सॉल्व करवा रहे हैं। एक का मतलब जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी लेक्चर में बन पा रहे हैं वो क्वेश्चन उसमें हम बना रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 10 20 30 40 50 60 70 में जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? ध्यान से समझना, एक यहाँ मिला हमें, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, लेकिन यहाँ एक 0 तो मिला ही मिला है, साथ के साथ एक 5 भी मिल गया, और ये 5 किसी सम संख्या से गुणा करके ये एक 0 और बना देगा। बात समझ में आई कि नहीं है? एक ये 0 मिला और एक ये 0 मिला, तो टोटल कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आप कहेंगे सर इतने जल्दी, मतलब जो है इतना एक एक करके थोड़ी ना लिखेंगे, मत लिखो भाई एक एक करके। ये बताओ पहले, सबके साथ 0 चिपका हुआ? आप कहेंगे सर सबके साथ 0 चिपका हुआ, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7, तो कुल संख्याएं कितनी है? आप कहेंगे सर 7 संख्याएं, तो 7 0 तो आ गए, सीधे सीधे हमें दिख रहे हैं, लेकिन ये बीच में कौन फंस गया? आप कहेंगे सर 5 फंस गया, और ये 5 किसी सम संख्या से गुणा करके एक 0 और बना देगा, तो एक और 0 कर देंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ठीक, लो भाई बेहतरीन सवाल क्या है ना, ये अच्छा ये बताओ, एक सेकेंड, उस क्वेश्चन में हम दूसरा भी तरीका बता सकते थे, लेकिन वो तरीका हम इसमें बता रहे हैं। अब ये बताओ, ये 0 ये 0 ये 0 सबके साथ 0 है, हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10। बड़े ध्यान से समझना, इस 20 को लिख सकते हैं क्या? 2 गुणा 10। इस 30 को लिख सकते हैं क्या? 3 गुणा 10। बताओ हाँ कि ना? अरे बोलो भाई। आप कहेंगे सर बिल्कुल। 3 गुणा 10 और डॉट 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 इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 10। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप ये बताओ पहले, जो 0 है वो 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, डॉट 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 15 के साथ भी है ना? तो जो ये 0 है सबके साथ में है, 15 के साथ में है, तो यानी कि यहाँ 15 0 सीधे सीधे दिख रहे हैं। कितने 0? 15 0 सीधे सीधे दिख रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 15, 1 गुणा 2 गुणा डॉट 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 15। ठीक, तो अब आप जानते हो कि 1 से लेकर 15 तक के बीच में जो 5 की उच्चतम घात होगी वो कितनी होगी? तो उच्चतम घात निकालने के लिए हमने बताया था इस 15 में
जिस संख्या की भी उच्चतम घात निकालनी, जिस संख्या की, उस संख्या से भाग दे दो। तो हमें 5 की उच्चतम घात निकालनी, 5 से भाग दे देंगे। 5 तिहाई 15, मतलब कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब ये वाला 3 इस 5 से अगर छोटा है तो अब भाग नहीं देंगे, और अगर ये वाला बड़ा होता है इस संख्या से, फिर से हम भाग दे देते। तो कहने का मतलब है 10 की पावर 15 ये 3 वो, मतलब 10 की पावर 15 मतलब 15 जीरो, तो ये सीधे सीधे यहाँ से मिलने लग रहे हैं, और यहाँ से इस वाली जो सीरीज से गुणा करने पर हमें जीरो मिलेगी, वो अंतिम में कितने मिलेगी? आप कहेंगे सर 3 मिलेंगे। 15 3 कितने हो गए? 18 शून्य हो गए। कितने हो गए? 18 शून्य हो गए। आप उल्लू आपको सबसे मिलवाते हैं। आ जाओ उल्लू। देखो भाई, ये मेरा भांजा है ना, एकदम से जो है ना छोटा सा एकदम से है ये, और देखो ये जो है खाते पीते घर का है, हमारे जैसा नहीं है। देखो इसको उठाने में भी जो है ना हमें दोनों हाथ लगाने पड़ रहे हैं। सबको हाय बोलो, हाय। और सबसे कहो कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, और सबको शेयर करें, और पढ़ाई अच्छे से करें, है ना। चलिए चलिए, तो यहाँ पर टोटल कितने शून्य होंगे? आप कहेंगे सर यहाँ टोटल 18 शून्य होंगे, है ना। क्षमा चाहेंगे भाई बीच में डिस्टर्ब होने के लिए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। देखो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन। मतलब 10 1 के साथ भी जुड़ा, 20 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, डॉट 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 42 के साथ भी। तो मतलब 10 कितने बार आया? 42 बार लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, 10 गुणा 3, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 1, 20 को लिख सकते हैं 10 गुणा 2, 30 को लिख सकते हैं 10 गुणा 3, 42 को लिख सकते हैं 10 गुणा 42। तो जो 10 है ना, ये सबके साथ आ रहा है। ये जो 10 है सबके साथ आ रहा है, और कितनी संख्याओं के साथ में? आप कहेंगे सर 42 संख्याओं के साथ में आ रहा है। तो यानी कि 10 की पावर कितनी हमें मिल गई? यहाँ 42 सीधे सीधे मिल गई। 10 की पावर कितनी मिल गई? सीधे सीधे 42 मिल गई। हाँ कि ना? अरे बस ऐसे ही बैठे रहना, अपने मन से कुछ मत करना। देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 गुणा 10। इसको लिख सकते हैं क्या? 2 गुणा 10। इसको लिख सकते हैं क्या? 3 गुणा 10। और ऐसे 4 गुणा 10, 5 गुणा 10, है ना, 6 गुणा 10, डॉट 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 42 गुणा 10। तो बड़े ध्यान से समझना, ये और ये मिलकर कितनी पावर बनाएंगे? आप कहेंगे सर 10 की पावर 2, फिर ये मिलकर 10 की पावर 3। देखना इधर, ये वाला जो 10 है इस 2 वाले का है, ये वाला 10 इस 3 वाले का है। तो अगर यहाँ तक 10 की पावर देखेंगे तो आप कहेंगे सर 10 की पावर 3 बन रही है, एक ये और एक ये 3 बन रही है। और जो ये 3 पावर बन रही है, ये 3 के ही साथ तो चिपटी हुई थी भाई, 3 के साथ ही तो थी, 1 गुणा 2 गुणा 3 के साथ। तो अगर 42 है तो पावर कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 42 हो जाएगी, पूरी पावर कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। तो ये जो 10 की पावर है, ये 10 की पावर हो गई 42। फिर बचेगा क्या हमारा? यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा गुणा 2, यहाँ बचेगा गुणा 3, फिर गुणा डॉट 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 42। अब हम ये देख ले, यहाँ तो हमें 42 जीरो मिल रहे हैं सीधे सीधे, और हम ये यहाँ देख लें कि यहाँ पर हमारे कितने जो है शून्य बनेंगे। और यहाँ पर शून्य निकालने के लिए हम पिछली क्लासों में खूब दबा के जो है निकाले हुए हैं कि जो लास्ट वाली संख्या है उसमें हम लोग जो है ना 5 से भाग देंगे, मतलब 5 की उच्चतम घात निकालेंगे। तो 42 में भाई 5 से भाग देंगे, सॉरी 42 है भाई, किससे? 42 में हम 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 8 बार जाएगा। फिर इस 8 में 5 से भाग दे देंगे, कितने बार जाएगा? आप कहेंगे सर 1 बार जाएगा। और 8 और 1 मतलब 9। तो यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं में गुणा करने पर 9 शून्य हमें और मिल जाएंगे। कहने का मतलब 42 हमें तो ये मिल गए शून्य, और 9 शून्य हमें एक्स्ट्रा यहाँ से मिल जाएंगे। तो 42 और 9 कितने हो गए? आप कहेंगे सर 51।
तो यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी इस वाले क्वेश्चन में वो कितनी होगी? 51 होगी भाई। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बस ये खत्म होना चाहिए भाई। देखो इधर, अरे हाँ, ये वाला क्वेश्चन था हमारा 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा डॉट 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 है ना 1000। तो बड़े ध्यान से समझना, 10 को लिख सकते हैं 1 गुणा 10, 20 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणा 10, 30 को लिख सकते हैं 3 गुणा 10 है ना, और डॉट 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 1000 को लिख सकते हैं क्या 100 गुणा 10। तो ये 10 ये 10 ये 10 10 10 10 10 कितने बार आया? आप कहेंगे सर 100 बार आया भाई। जब हर किसी के साथ गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 है, या एक के भी साथ गुणा 10 है, यहाँ 2 के साथ भी गुणा 10 है, यहाँ 3 के साथ भी गुणा 10 है, और यहाँ 100 के भी साथ गुणा 10 है ना। तो सबसे जब 10 गुणा 10 गुणा 10 10 10 10 हो जाएगा तो यहाँ 10 की पावर कितनी हो जाएगा? आप कहेंगे सर 100 हो जाएगा 10 की पावर। हाँ कि ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ बचेगा क्या 1, यहाँ बचेगा गुणा 2, यहाँ बचेगा गुणा 3, और डॉट 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 यहाँ बचेगा गुणा 100। और हम पिछली कक्षाओं में निकलवा चुके हैं कि 1 से लेकर 100 तक की अगर संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो शून्यकों की संख्या कितनी आती है? आप कहेंगे सर 24 आती है। कितनी आती है? 24 आती है। और ये वाली 100 है ना, ये वाले भी तो 100 होंगे, तो 100 और 24 कितने हो गए? आप कहेंगे सर 124। 124 आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन देख लो भाई कितना है, ए ऑप्शन इसका बेहतरीन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, और खुद भी सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को। ये क्या है भाई? ये अच्छा क्वेश्चन है। 100 की पावर 1 गुणा 99 की पावर 2 गुणा 98 की पावर 3 गुणा ऐसे डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ 2 की पावर है ना, 2 की पावर 99 रहा होगा, गुणा यहाँ 3 की पावर कितना रहा होगा? आप कहेंगे सर 98 रहा होगा। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन चलता रहा होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम पिछले कक्षा में या पिछले साल सॉल्व कर चुके हैं। ये उल्टा लिखा हुआ क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो हमने आपको बताया था यहाँ क्या होगा, जाके देखो इधर। हाँ, अगर यहाँ 5 होता, क्योंकि यहाँ 1 की पावर 100 गुणा 2 की पावर कितना 99 गुणा 3 की पावर 98 गुणा 4 की पावर 97 गुणा 5 की 4 की पावर 97 नहीं, हाँ 97 गुणा 5 की पावर 96 होता है, नहीं होता। तो यहाँ से ले लेंगे या यहाँ से ले लो। इस 100 को क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर हम लिख सकते हैं 25 चौके 100। क्या लिख सकते हैं? 25 चौके 100 की पावर कितनी है? आप कहेंगे सर 1 है। तो 25 की पावर जो है कितनी है? 1 है। तो 25 जो है हमारा 5 गुणा 5 से मिलकर बनता है। तो 25 को हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। 25 की पावर अगर 1 है तो इसको लिखेंगे 5 गुणा 5 की पावर 1। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इस वाले 2 को हम लिख रहे हैं 1 + 1, क्योंकि आगे हम सीरीज बना के फटाक से जो है सॉल्व कर लेंगे और जोड़ लेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप। तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। अब ये बताओ और कहाँ 5 आया होगा? आप कहेंगे सर 95 में आया होगा। कहाँ आया होगा? 19 पना 95 होता है और वहाँ पावर 6 आई होंगी। तो ये तो 1 लिख दिया आपने, 1 और ये 1, मतलब जो 25 है, जो ये 100 है, 25 चौके 100 बना है, 25 हमारा 5 गुणा 5 होता है, तो 1 + 1 लिख दिया।
फिर हमारा 95 में आया होगा, 95 की पावर कितनी रही होंगी? आप कहेंगे सर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, है ना। तो 95 की पावर 6 रही होंगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना? 6 बराबर 95 के बाद हमारा आया होगा 90। क्या आया होगा भैया? 90। और 90 की पावर कितनी होंगी? आप कहेंगे सर 90 की पावर 11 होंगी। कितनी होंगी? 11 होंगी। तो यहाँ 11 जोड़ देंगे। अब बड़े ध्यान से समझना, फिर हम धीरे धीरे आते आते 75 पे आएंगे। कहाँ आएंगे? 75 पे आएंगे, क्योंकि 75 और 50 और जो 25 है यहाँ डबल पावर बन रही है जाके। ठीक है, जब हम 75 पे आएंगे तो 75 की पावर कितनी होगी? आप कहेंगे सर 26 होगी। कितनी होगी? 26 होगी। आपको सर आप कैसे जान जाते हो कि 75 की पावर 26 ही होगी? तो इधर देखो, ये संख्या और इसकी पावर जो, चलिए दोस्तों इधर देखते हैं। वो थोड़ा सा जो है ना लाइट चली गई थी। अब देखो, तो अब हमारा जो डबल बार 5 आता है वो कहाँ आता है? आप कहेंगे सर 75 में आएगा, फिर 50 में आएगा और फिर 25 में आएगा। कहाँ कहाँ आएगा? अब आएगा हमारा कहाँ? 75 में, फिर 50 में, फिर 25 में आएगा। और जब 75 में आएगा, जब 75 में आएगा, है ना, तो 75 को 25 से 75 लिखेंगे, उसकी कितनी पावर होंगी? आप कहेंगे सर 26 होंगी। कितनी होगी? 26 होंगी। तो 26 और प्लस 26 लिखेंगे। ये प्लस 26 क्यों लिखा? आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर 50 में आएंगी, तो 50 में पावर कितनी होंगी? 51 होंगी। तो लिख देंगे 51 प्लस 51। भाई देख लो यार, 50 की पावर कितनी है? 51 है। इस 50 को लिखेंगे क्या? 5 गुणा 5 गुणा 2 की पावर 51। इस 5 की भी पावर 51 होगी, गुणा इस 5 की भी पावर तो 51 होगी, हाँ कि ना? ये 2 की पावर 51 होगी, लेकिन हमें 2 से अभी मतलब नहीं, क्योंकि 2 की जो उच्चतम घात होगी वो अपेक्षा 5 के बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो इस वजह से इसको हमने ये 51 लिख दिया, प्लस फिर ये 51 लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं है? इस वजह से लिख रहे हैं। और जब मन से भाई पढ़ोगे ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा? फिर छोड़ के निकल जाओगे। फिर कहाँ आया होगा? आप कहेंगे सर 25 में आया होगा। कहाँ आया होगा? 25 में आया होगा। और 25 की पावर कितनी रही होंगी? आप कहेंगे सर 25 में क्या जोड़े जो 101 बने? आप कहेंगे सर 76 जोड़े। कितना जोड़े? 76 जोड़े। तो लिखेंगे 76। एक और बार लिख दें, अभी समझाएं, प्लस 76। अब जो है कहीं 5 रिपीट नहीं होगा। अब लास्ट में मिलेगा हमें 5 की पावर कितनी? आप कहेंगे सर 96। 5 की पावर कितनी मिलेंगी? आप कहेंगे सर 96 मिलेंगी, है ना। तो सीधे यहाँ लिख देंगे 96। अब बड़े ध्यान से समझना, 1 प्लस 5 6 प्लस 5 11, 11 5 कितना आ जाएगा? 16, 16 5 21, 21 5 26। मतलब सब में अंतर 5 5 का है। कितने का अंतर है भैया? सब में 5 5 का अंतर है। और जब इस प्रकार की श्रृंखला हो, इधर हम जो है ना इसको सीधी सीधी श्रृंखला को लिख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डॉट 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 96। भाई ये तो जोड़ना हमारे लिए बहुत ही आसान है। ये जोड़ना थोड़ा सा ट्रिपिकल है। तो जब इस प्रकार की संख्याएं हो और सभी संख्याओं में जब अंतर समान का हो, तो इस तरीके की संख्या का जो योग होता है, जो कुल पदों का योग होता है, वो होता है n/2, है ना, लास्ट प्लस फर्स्ट। लेकिन हम आपको ये नहीं बताएंगे, हम सीधे बताएंगे क्या? L से हो गया लास्ट, या लास्ट प्लस फर्स्ट, ऐसे ना लिखें। क्या लिखेंगे? लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2। अगले क्वेश्चन में लास्ट
माइनस फर्स्ट पूरे के बटे सार्वांतर मतलब डिफरेंट। एक जगह को यहाँ पढ़ रही जगह कम तो इधर से थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है भाई। यहाँ ऐसे लिखे दे रहे हैं ना, तो जो योग होगा, योग क्या होगा, लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2, अगले कोष्टक में लास्ट माइनस फर्स्ट बटे सार्वांतर यानी कि डी, कॉमन डिफरेंट है ना, सब में कॉमन डिफरेंट, और प्लस 1। ठीक, अब जोड़ लो भाई। लास्ट कितना है, आप कहेंगे सर 96, कितना है 96, और प्लस फर्स्ट कितना है, आप कहेंगे 1 है, तो 96 और 1 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 97, पूरे के बटे 2 गुणा लास्ट कितना 96, तो यहाँ 96 रखेंगे, माइनस फर्स्ट कितना 1 है, तो जब यहाँ 96 रखेंगे माइनस 1 रखेंगे तो 96 में 1 चला गया, कितना बचा, आप कहेंगे सर 95 बचा, और बटे सार्वांतर सब में डिफरेंट कितने का है, आप कहेंगे सर सब में डिफरेंट 5 का तो है, 1 5 6 6 5 11 11 5 16 है ना, इसी तरीके से तो 5 और प्लस 1 जोड़ देंगे इसमें, बस 97 बटे 2, 5 से काटेंगे ये बट कटेगा 19 बार, और 19 प्लस 1 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा। जब 2 से 20 को काटेंगे 10 बार कटेगा, और 97 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 970 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 970 हो जाएगा। तो 970 ये बन गए जाके, और बाकी ये जोड़ लेंगे, तो भाई जोड़ो, यहाँ से घटाओ, यहाँ से घटाओ, यहाँ से घटाओ, यहाँ ये तो हटा ही दो, तो 75 और 2500 और 50 कितना हुआ 150 और 4 ये हो गया जाके, है ना, इसमें एक छोड़ा, इसमें एक छोड़ा, इसमें एक छोड़ा, इसमें एक छोड़ा, तो 150 और 4 154 जोड़ देंगे, 4 7 4 11 का 1 हासिल 1 9 और 1 10 और 1 11, ये कहा 1114 भाई, गलत जोड़ दिया क्या, अच्छा 1 सेकंड, सॉरी भाई, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 7 5 12 के 2 9 और 1 10 और 1 11, तो 1124 आ रहा है, कितना आ रहा है भैया 1124, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। भाई लेंदी इस वजह से आपको लग रहा होगा क्योंकि हमने इसको डिटेल में बताया और आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताया, तो इसको आप जब बार बार रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे, तो इसको जो है आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन, और आज से ये खत्म भी हो जाएगा। अरे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो अब ये बताओ, पहले हमें 5 की उच्चतम घात की तो पता करनी, किसकी 5 की उच्चतम घात याद करें, बड़े ध्यान से समझना। अगर यहाँ भैया 2 गुणा 5 गुणा 5 प्लस, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, ठीक है, लिख दो, छोटा एक बात समझो, अगर हम आपसे कहते हैं क्या कि 10 की पावर 50, 10 की पावर 20 और गुणा 3 की पावर 50 की पावर, ऐसे करना 50 की पावर 30, तो बड़े ध्यान से समझना भाई, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 20 गुणा 50 को लिख सकते हैं क्या 10 बना 50, तो 10 की पावर 30 और गुणा 5 की भी पावर 30, तो लिख सकते हैं, हाँ कि ना, आप कहेंगे सब बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बताओ पहले 10 की पावर 20 ये मतलब 20 जीरो ये और 30 जीरो ये, तो लास्ट में 50 जीरो होंगे कि नहीं होंगे, हाँ कि ना, तो हम इसको 20 प्लस 30 नहीं लिख सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और बात करते हैं क्वेश्चन के,
क्वेश्चन है a की पावर 1 है ना, a की पावर फैक्टोरियल 1, बस 5 की पावर फैक्टोरियल 5 की पावर देखेंगे यहाँ, a की पावर फैक्टोरियल 1 लगा, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, 4 की पावर फैक्टोरियल 4। और हमने आपको बताया फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है तो इसको लिखेंगे क्या, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिखेंगे, हाँ कि ना। और अगर फैक्टोरियल 10 लिखा हो तो इसको लिखेंगे 10 गुणा 9 गुणा ... 1 तक लिखेंगे। ये हमने पिछली कक्षा में डिस्कस कर रखा है। तो अब ये देखो यहाँ पर 5 की पावर फैक्टोरियल 5 लिखा होगा, आप कहेंगे सर 5 की पावर फैक्टोरियल 5 जरूर लिखा होगा यहाँ पे। तो जो ये 5 की पावर फैक्टोरियल 5 है, 5 की पावर जो फैक्टोरियल 5 है, इस फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया जाके भैया, इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 120। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 120 आ जाएगा। इसको हल करिए, किया तो हमने इतना है। अब 10 की पावर फैक्टोरियल 10 है, भाई यहाँ पे भी तो 0 है, तो 0 की पावर फैक्टोरियल 10 है। 0 की पावर कितना, फैक्टोरियल 10 है, तो फैक्टोरियल 10 को हम इस तरीके से लिखेंगे। बात को गहराई से समझना। अब बेटा ये बताओ, अगर फैक्टोरियल 5 को अगर हम 120 लिखने जा रहे हैं, बात को कायदे में समझना, तो 120 0 ये बन गए जाके, मतलब 5 की पावर जो है 120 यहाँ होंगी जाके, तो यानी कि 120 ये 0 दे देगा जाके। और बेटा 10 की पावर फैक्टोरियल 10 है, तो 10 की पावर फैक्टोरियल 10 है, तो यहाँ पे कुछ 0 यहाँ दे देगा जाके, तो 120 ये 0 और ये वाले 0 हम आपस में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तभी तो लास्ट में हमें पता चलेगा कि इतने 0 आए। तो मतलब फैक्टोरियल 5 वाला 0, मतलब फैक्टोरियल 5 जो जितने होंगे और जितने फैक्टोरियल 10 होंगे, इन्हीं को तो हम जोड़ने लग रहे होंगे कि नहीं जोड़ने लग रहे होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल जोड़ने लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल की 5 की पावर फैक्टोरियल 5 है, 5 की पावर फैक्टोरियल 5 है, और जो फैक्टोरियल 5 जितनी घात बनाएगा वो बाकी 10 की पावर फैक्टोरियल 10 है, जो फैक्टोरियल 10 है जितना बनाएगा वो दोनों को जोड़ने के बाद जितने शून्य होंगे वही तो हमारा आंसर होगा। तो यानी कि यहाँ पर अगर सीधे हम फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 10 को जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा सीधे आंसर। ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं, लेकिन समझने वाली बात जरूर है। अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक, ये देखो बेहद ही खूबसूरत आसान सा क्वेश्चन है। 1 की पावर 1 सॉरी 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर ... 10 की पावर 10। तो देखना इधर, इसको हम लिखेंगे क्या है ना, 1 गुणा 10 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 है ना, क्योंकि 10 को जो हम क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 की पावर 2। भाई ये देखो 5 दूनी 10 लिखा और ये 2 पावर, ये 2 पावर, पावर पूरे पे इकट्ठे चढ़ जाएगी है ना, अलग अलग पावर है। इसको लिखेंगे क्या, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। तो गहराई से समझना बेटा। अरे मेरे पन्ना सोच के चल रहे हैं, सॉरी भाई, सॉरी भाई। इधर देखो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 ... 10 तक है ना। देखो ये सारी की सारी पावर जुड़ेगी, मतलब 2 और 1 3, यहाँ 0 बनेंगे, 3 3 6 4 10 5 15 5 ऐसे ऐसे ... करके सारे के सारे जोड़ देंगे, हमारा जो आएगा वही आंसर होगा। मतलब ये 1 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस ... 10 की पावर 10। मतलब ये अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 10 की पावर कितनी जो है और उतना ही हमारा 0 होगा। तो हमने बताया था जब लगातार सारी संख्या लिखी हूँ तो इनका योग होता है n प्लस 1/2। तो n कितना आप कहेंगे सर 10 गुणा 10 और 1 11/2। 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 11 25 55 इसका जो है आंसर होगा। तो इसमें जो घातों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 55 होगी। घातों की संख्या नहीं, सॉरी, मतलब शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कितनी होगी भैया, 10 होगी। अगला क्वेश्चन, चलिए आइए भाई 13 नंबर देखते हैं।
ये 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5, मतलब इस तरीके से लिखा। ये जो है ना, ये 2 और 5 के ही फॉर्म में पूरा का पूरा क्वेश्चन है। जब ये 2 और 5 के फॉर्म में पूरा का पूरा क्वेश्चन है तो आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, जो हमारा 0 होता है वो 2 और 5 के गुणा से मिलकर ही बनता है। बात समझ में है कि नहीं? अगर हम कह दें कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 6 है, तो ये बताओ शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे कि सर इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, आपने बताया था कि जिसकी भी पावर कम होगी, चाहे 2 की पावर कम हो या 5 की पावर कम हो, वही वाला हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ 2 की पावर कम है कि 5 की पावर कम है? आप कहेंगे सर 2 की पावर कम है। पावर कितनी है? आप कहेंगे सर 3 है। तो यहाँ जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। कितनी होगी भैया? 3 होगी। लेकिन क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये था, समझो इसको। तो 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 5 है ना। तो ये बताओ, पहले गौर से देखना इधर, यहाँ जो 5 की पावर स्टार्ट हुई है ये 2 से स्टार्ट है, या तो पहली बात जोड़ ही लो। तो पहले 2 की पावर हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पावर कितनी 2 की? आप कहेंगे सर 1 प्लस, फिर कितनी है 3, फिर कितनी है? आप कहेंगे सर 5, है ना। 1 2 3 2 5 2 7 और 2 9। बात समझ में है कि नहीं है? तो ये 2 की पावर जुड़ गई, और जो 2 की पावर जुड़ी, 2 की पावर कितनी जुड़ गई? आप कहेंगे सर 9 1 10 7 3 10 10 20 5 25। तो ये 2 की पावर जो आने लग रही है, कितनी आ रही है? आप कहेंगे सर 25 आ रही है। अब 5 की पावर देखेंगे। 5 की पावर जब देखेंगे तो ध्यान से समझना, ये कितना लिखा? आप कहेंगे सर 2 लिखा है, तो 2 प्लस, फिर कितना लिखा? 4, फिर प्लस, फिर कितना लिखा है? आप कहेंगे सर 4 के बाद आएगा 6, फिर प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। चलो जोड़ी लेते हैं, 6 प्लस 8 8 प्लस 10, क्योंकि 5 की पावर यहाँ 10 है। तो अब ये बताओ पहले यहाँ कुल कितनी पावर बन गई जाके 5 की? तो आप कहेंगे सर 10 6 4 10 8 2 10, मतलब 30 बन गई जाके। कितनी बन गई जाके? 30 बन गई जाके। और हमने बताया था ये 2 की पावर 25 है, ये 5 की पावर 30 है। तो जो कम पावर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर 25 होगा कि 30 होगा? आप कहेंगे सर 25 कम है ना, 30 की अपेक्षा 25 जो है वो कम है। तो इसका जो आंसर होगा वो 25 होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ये देखो आज क्वेश्चन है कि 3 की पावर 123, 3 की पावर माइनस 3 की पावर 122 है ना। तो बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ 123, यहाँ 122 और यहाँ 121 है। तो हमने यहाँ से 3 की पावर 121 ले लिया कॉमन। 3 की पावर 121 क्या ले लिया भैया? हमने कॉमन ले लिया। और जब 3 की 121 पावर कॉमन ले लिया तो बचा क्या? आप कहेंगे सर 121 पावर ले लिए, तो 3 की पावर है 123, 123 में 121 कॉमन ले लें तो बचेंगे कितनी? आप कहेंगे सर 2 बचेंगे। माइनस 3, 122 है, 121 पावर बाहर हमने ले ली है तो बची कितनी? 1 बची। जब 321 की पावर 321 पूरा कॉमन आ गया तो बचा कितना? आप कहेंगे सर 1 बचा। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 की पावर 121 ले लेंगे क्या? कॉमन, 121 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ जब 2 की पावर 121 पूरा आ गया तो यहाँ बचेगा कितना? आप कहेंगे सर 1 बचेगा, है ना। अब एक सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है इसमें एरर है भाई। यहाँ अगर 121 है, यहाँ 120 है, तो यहाँ 119 होगा। कितना होगा? आप कहेंगे सर 119 होगा, यहाँ होगा 119, मतलब 2 की पावर 119 होगा, है ना। सॉरी तो हो गई गलती। अब देखो इधर, तो यहाँ 121 पावर, यहाँ 120 पावर, यहाँ 119 पावर है। तो यहाँ अब 119 पावर हम लेंगे। कितनी लेंगे भैया? 119 पावर लेंगे। जब हमने यहाँ से 119 पावर ले ली तो 2 की पावर 221 है, तो 2 की पावर कितनी बचेगी भाई? 2 बचेगी।
माइनस 2 की पावर 120 है, 120 में 119 कॉमन ले लिया, बचेगा कितना आप कहेंगे सर 2 बचेगा, माइनस यहाँ से जब सब कॉमन ले लिया कितना बचेगा आप कहेंगे सर 1 बचेगा। तो देखना इधर 3 की पावर 121, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9 माइनस 3 माइनस 1, हाँ कि ना। फिर 2 की पावर 119, 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस 1, बात को गहराई से समझना। तो 3 की पावर 121 गुणा 9 में 3 में 6, 6 में गया आप कहेंगे सर 5 बचा, 5 बचा कि नहीं बचा गुणा 2 की पावर 119 गुणा 4 में 2 गया 1 और सॉरी 4 में 2 गए 2, 2 में 1 गया 1 बचा, ठीक है। तो अब ये बताओ पहले बात समझना, यहाँ 5 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 119 है। बाकी ये विषम संख्या, विषम संख्याओं से मतलब है क्योंकि जो जीरो होता है, जीरो हमारा 5 और गुणा किसी सम संख्या के मिलने से बनता है। तो अब ये बताओ जहाँ यहाँ शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी आप कहेंगे सर 1 होगी, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन सेम है, आप लोग लगाइए, हम इसको लगा दे रहे हैं। 8 की पावर 121 कॉमन ले लेंगे, 8 की पावर 121 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आप कहेंगे सर 8 की पावर 2 बचेगा, है ना, बात समझ में आई कि नहीं। माइनस यहाँ 8 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ 3 की पावर ले लेंगे कितना 121 कॉमन, तो कितना बचेगा 3 की पावर 2, फिर यहाँ बचेगा ये क्या है भाई, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ जो है ना यहाँ क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे 2 की जगह 3 करिए और यहाँ पे भी कितना करिए 3 करिए, है ना। यहाँ पे भी आपका 3 ही होगा और यहाँ पे आपका 3 ही होगा, बात समझ में। तो जब 3 की पावर 121 ले लेंगे तो यहाँ 3 की पावर 2 बचेगा, माइनस यहाँ 3 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा आप कहेंगे सर 1 बचेगा, है ना। तो 8 की पावर 121, 8 का स्क्वायर 88 आप कहेंगे सर 64, माइनस 8 माइनस 1, 3 की पावर 121, 3 3 का 9 माइनस 3 माइनस 1, है ना। अब 64 में 8 गया आप कहेंगे सर 56 और 56 में 1 गया कितना बचा आप कहेंगे सर 55 गुणा 8 की पावर 121 गुणा 3 की पावर 121 गुणा, है ना, कितना बचेगा 5 बचेगा। अब ये बताओ पहले इस 55 को क्या लिख सकते हैं आप कहेंगे सर 11 5 55, तो यहाँ एक 5 मिलेगा, एक ये 5 मिला और ये सम संख्या है हमारी 2 की पावर, हम इसको है ना 3 3 6 और 3 लिख सकते हैं। तो एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी आप कहेंगे सर जो यहाँ शून्य होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे, कितने होंगे भाई शून्य आप कहेंगे सर 2 होंगे, जो शून्य होंगे वो कितने होंगे आप कहेंगे सर 2 होंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। सो प्यारे बच्चों इतना काफ़ी है। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो है ना गुणनखंड की संख्या पढ़ेंगे कि गुणनखंड की कुल कितनी संख्या होगी, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो आगे हम ये वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।